बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार है। तो न्यू रेसिपी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो 5 मिनट में ये रेसिपी बन जाती है। मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी है और बग़ैर चूल्हा चलाए आप इसको बना लेंगे बहुत जल्दी से। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस बार ईद पे ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इसके लिए मैंने 3 पाव मैंगो लिए यानी 700 ग्राम। अच्छे से वॉश करना है, छिलका उतार के इसको रफली कट कर लेना। तो जी मैंने छिलका उतार के इसको रफली कट कर लिया है और ये मेरे पास जो पल्प है इसका आ गया है। तो इसमें डालेंगे हम चीनी। 6 टेबलस्पून चीनी के जाएंगे। अगर तो मीठा है तो कम जाएगी, अगर नहीं मीठा तो ज़्यादा जाएगी। तो 1 कप दूध का जाएगा और फ्रेश क्रीम लेंगे, किसी भी ब्रांड की ले लें। 200 ml लिए मैंने फ्रेश क्रीम, तो वो इसमें जाएगी। और प्लेन केक है मेरे पास, तो इजीली ये बाज़ार से मिल जाता है। आप ब्रेड स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको घर पे भी रेडी कर सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो बहुत ही फ्रेंडली बजट रेसिपी है। तो ब्लेंडर जग में डाल के हम इसमें चीनी डालेंगे और कोई दूध पानी शानी नहीं डालना आपने। इसमें चीनी और पल्प डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो 1 कप में जो पल्प है वो एक बाउल में निकाल लूँगी और बाकी का मैं जग में रहने दूँगी। तो उसके अंदर हम जो ये जग में आधा बचा था उसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। इसको आपने फ्रीज़र में रख के ठंडा करना है अच्छे से और 2 मिनट तक आपने इसको मुसलसल मशीन को चलाना है, आपने रोकना बिल्कुल नहीं है। तो बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा इसका जो है मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तो 2 मिनट इसको कॉन्टीन्यूसली चलाया है हमने। तो बॉल में निकाल के दिखाते हैं आपको इसकी लुक। ये देखें आप कितना फ्लफ़ी और मज़े का मैंगो और क्रीम का मिक्सचर रेडी हुआ है। तो जी ये जो मैंने 1 कप पल्प निकाला था तो इसमें हम ब्लेंडर जग में डालेंगे इसको और 2 से 3 टेबलस्पून ही सिर्फ हम बाकी का बचाएंगे डेकोर के लिए। और इसमें 1 कप दूध का शामिल करेंगे और इसका अच्छा सा मिल्क शेक जैसे हम रेडी करते हैं वो हम रनी सा इसका शेक रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कुछ थोड़ा सा थिक भी है और थोड़ा सा रनी भी। जी एक डिश ले लेते हैं और उसमें अरेंज कर लेंगे अपने हम केक को, प्लेन केक को। आप इसकी जगह ब्रेड भी ले सकते हैं और भी लो कॉस्ट हो जाएगा ये। तो जो हमने शेक रेडी किया था मैंगो का वो हम इस पे स्प्रेड कर देंगे ताकि अच्छे से अब्जॉर्व कर ले ये केक अपने अंदर। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आएगा। तो स्प्रेड कर लेते हैं स्पैचुला की मदद से हम इसको। और जो क्रीम और मैंगो का हमने मिक्सचर रेडी किया था फिर हम वो अप्लाई करेंगे इस पे और स्प्रेड करेंगे इसको इवनली। आपने इसको जो है स्पैचुला की मदद से स्प्रेड करना है ताकि हर तरफ से ये इवनली कवर हो जाए हमारे केक। और दोबारा से हम लेयर लगाएंगे केक की, इसी तरह से स्लाइस लगाएंगे और ये आधे कट करके अपनी डिश के मुताबिक आपने अरेंज कर लेने। फिर जो हमने मिल्क शेक रेडी किया था वो हम इस पे डालेंगे ताकि ये अब्जॉर्व हो जाए इसके अंदर और अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए और मज़े का जायका आए इसमें। और स्पैचुला की मदद से आपने इसको स्प्रेड करना है। तो अब क्रीम और मैंगो का मिक्सचर जो है वो इस पर स्प्रेड करेंगे हम अच्छे से। तो बहुत ही मज़ेदार मीठा बनता है और झटपट 5 मिनट में बन जाता है बगैर चूल्हा जलाए। इस गर्मी में आप बिल्कुल भी आपको चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है और मज़ेदार सा आपका डिज़र्ट जो है रेडी हो जाएगा। और ये 2 टेबलस्पून जो है मैंने पल्प इसका बचा के रखा था गार्निशिंग के लिए। इस तरह से आपने स्पॉट इसके लगाने हैं चम्मच की मदद से। और ये मेरे पास वुडन स्टिक है, आप टूथपिक्स भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से आपने डिज़ाइनिंग क्रिएशन कर लेनी। इस तरह से आप इसको रफली कैसे भी घुमाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव इसकी डिज़ाइनिंग हुई है। तो 2-3 स्लाइसेस के जो है मैं ब्रेड क्रम्स हाथ से बना लूँगी, आप चाहें तो मशीन से बना लें। तो इसी तरह से आपने केक के ब्रेड क्रम्स बना लेने और इसी तरह से डिश के कॉर्नर में आप इसको अरेंज करें। बहुत ही सिंपल और ख़ूबसूरत इसकी जो है गार्निशिंग है। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आपने फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे रखें और ख़ूब चिल ठंडा करके इसको आपने सर्व करना है तो ही मज़ेदार लगता है ये। ग्लासेस में भी आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो कुछ केक के स्लाइसेस मैं इसकी बेस में लगाऊंगी इस तरह से और फिर हम इसके अंदर जो है मिल्क शेक जो हमने रेडी किया था वो डालेंगे।
फिर हमने मिक्सचर क्रीम और मैंगो का वो इसके अंदर डालना है और फिर जो क्रम्स हमने बनाए थे वो इसमें हम डालेंगे और साथ ही हम स्लाइसेस जो हैं दोबारा से लेयर्स लगाएंगे इसकी और थोड़े से क्रम्स भी डाल देंगे इसके अंदर जो हमने केक के क्रम्स बनाए थे। और फिर अब क्रीम का मिक्सचर और मैंगो का इसमें हम डाल देंगे। तो आप किसी तरह से भी इसको डेकोर कर सकते हैं, किसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं, ये आपकी अपनी क्रिएशन है। तो साइड पे आपने जो है क्रम्स लगाने हैं और सेंटर में जो पल्प था मैंगो का वो आपने डाल देना। तो देखा आपने कितना खूबसूरत और सिंपल हमारा जो है गार्निशिंग डिश की हो गई है जी। 3 से 4 घंटे मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था, यानी कि बर्फ़ वाले खाने में। तो बहुत ही चिल ठंडा हो गया। तो मैं कट करके दिखाती हूँ निकाल के आपको डिश में कि इसकी लुक कैसी है। देखें आप इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैंगो डिज़र्ट रेडी हो जाता है बग़ैर चूल्हा चलाए, बग़ैर मेहनत किए 5 मिनट में रेडी हो जाता है। तो कट करके दिखाती हूँ मैं आपको इसकी लुक। तो बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का क्रीमी डिज़र्ट जो है वो बन के तैयार है। तो ज़रूर इस बार ईद पे आपने इसको ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।